हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 34। इसका टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। तो पहले ज्ञान इसमें क्या होना चाहिए, आपको वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही इसमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है हमारे पास। क्या था बच्चों, आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हो। आपकी कक्षा के कमरे का फर्श कैसा है, आयताकार। आयताकार यानी इस तरह का है, जिसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। यदि आप कमरे के फर्श का उसकी भुजाओं के अनुदिश एक चक्कर लगाओ, यानी यहाँ से आपने शुरू करा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहे हो, बाउंड्री पे चल रहे हो इसके, तो दो बार आपने ये क्या होती है, ये लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। तो इधर भी चौड़ाई हो गई और इधर भी, यानी आपने दो बार लंबाई चल ली और दो बार चौड़ाई चल ली। तो जो यही परिमाप होता है, जो ये चारों भुजाएं हैं, चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होता है। तो दो बार लंबाई आ गई, दो बार चौड़ाई आ गई और उसको दुगने से गुना कर दिया, यानी दो लंबाई जमा चौड़ाई। ऐसे इसका क्षेत्रफल का मतलब अंदर का सारा ये जो मैंने कलर कर दिया, ये सारा आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये आयत के लिए है। नेक्स्ट कहता है लंबाई या चौड़ाई मापने का जो मात्रक है, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर इत्यादि, कुछ और भी ले सकते हैं, क्योंकि परिमाप किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। जैसे ही हमने बनाया था, तो परिमाप क्या है, ये तो कुल लंबाई है ना। तो इसलिए इस परिमाप का मात्रक भी मीटर या सेंटीमीटर ही होगा। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इत्यादि लिया जाता है। किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने के लिए हम वर्ग मीटर, देखो कारण क्या है, अगर मैं यहाँ लगाऊँ, ये भी मीटर है प्लस ये भी मीटर है, आगे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मीटर प्लस मीटर 2 मीटर, 2 मीटर को जब 2 से गुना करोगे तो 4 मीटर, और मीटर के साथ यहाँ कुछ भी लगा हो सकता है, यहाँ कुछ, तो ये मीटर में ही रहा। अब मीटर है, ये भी मीटर है। जब मीटर को मीटर से गुना करोगे तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही सेंटीमीटर के केस में होगा। तो क्षेत्रफल निकालते टाइम वर्ग मीटर आता है और परिमाप निकालते टाइम खाली वही मात्रक हमारा एज इट इज आ जाता है। आप जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा होता है आधार और ये होता है हमारे पास ऊंचाई, या इसको हम लंबी बोलते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज में अगर हम निकालेंगे तो 1/2 आधार यानी कि AB गुणा BC। तो BC हमारा आधार हो गया, AB हमारा ऊंचाई हो गया। AB को ऊंचाई और BC को आधार ले सकते हैं, या AB को हम आधार ले सकते हैं और BC को ऊंचाई, उल्टा भी ले सकते हैं। कहता किसी समबाहु त्रिभुज में, ये तो हमारा समकोण त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो 10, 10 और ये हमारे पास 5 हो गया, क्योंकि ये इसको दो भागों में डिवाइड करता है और ये पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री होती है। तो ये वैल्यू पता है हमें, ये वैल्यू हमें पता है, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो कह रहा DG, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले त्रिभुज की। कहता DG का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है, उसमें से माइनस कर दिया हमने आधार का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर, 100 - 25 75, 5√3 आ गया। तो DF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना हो गया, 10 ही आधार, तो आधार तो 10 ही, ऊंचाई हमारे पास ये आ गई। तो इससे हमने कहा 5, तो 5 × 25, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने निकाल दिया। ऐसी समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु में देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी समान है, और नीचे की भुजा हमें दे रखी है 8, लंब गिराया तो ये 4 हो गया। तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके निकाला, तो ये 9 यानी PS की वैल्यू 3 आ गई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 8 × 3, तो इसको हमने काटा 4 से, 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो विषमबाहु के लिए तो हम हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। कहता है यदि हमें एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो ऊंचाई ज्ञात करने का हमें कोई संकेत भी नहीं मिल रहा है, ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र द्वारा प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो सिंपल है। कहता उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 है। तो देखो ये हमारे पास है, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये भी हमारे पास 12 हो गया। इस पर लंब गिराएंगे तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है।
ए बी सी और डी, तब ए डी निकालना। तो देखो ए डी हम कैसे निकाल सकते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर है, इसमें से आधार का स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर माइनस कर दो। तो 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये अब क्या आ जाएगा, 108 आ जाएगा आपके पास। तो ए डी का स्क्वायर आ गया 108। ठीक है, अब 108 के आप फैक्टर कर सकते हो। 108 को जैसे 12 निम्मा 108 है नहीं, तो 12 निम्मा भी 108 होता है। और कैसे निकाल सकते हैं हम 108 को, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12 गुणा 9, और या ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 9। अब देखो 4 का वर्ग बाहर निकल सकता है, 9 का वर्ग बाहर निकल सकता है, यानी इधर से 2 और इधर से 3, तो ये 6√3 भी हम इसको लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू, ए डी की वैल्यू। ए डी की वैल्यू निकल गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1/2 आधार, आधार यानी 12, ऊंचाई, ऊंचाई क्या आ गया 6√3, तो 2 से काटा 6, तो ये आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ऊपर हमने इसके ऊपर जो था हमने करके दिखाया था। नेक्स्ट, अब ये समद्विबाहु त्रिभुज बिल्कुल इसके जैसा ही है कि सभी समान भुजाएं तो 10 हैं, यानी ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये हमारे पास 16 हो गई, तो ये हमारे पास 8 हो गया। तो रख दो, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, यानी कि ये 36 आ गया। अब पी एस का स्क्वायर 36 और पी एस क्या हो जाएगा 6, तो 1/2 आधार, आधार यानी 16, और ये हमारे पास आ गया 6, तो 2 से काटो 8, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसको कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट में हम हीरो का फार्मूला सीखेंगे और उससे हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसको अपनी कॉपी में कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।